कई बार हम डर को सिर्फ कहानियों में महसूस करते हैं, लेकिन क्या हो जब वही डर हकीकत बन जाए। एक पुरानी लाइब्रेरी, आधी रात और एक खेल जो कभी खेलना नहीं चाहिए था। आज मेरी लाइफ मेरी बातें में सुनिए एक सच्ची किस्सा, जस्सी की जुबानी, जो उस रात लाइब्रेरी से जिंदा तो लौट आई, लेकिन कभी वैसी नहीं रही। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत आज फिर एक नई कहानी के साथ आप लोग के सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब जस्सी कॉलेज में एमएससी कर रही थी और हॉस्टल में रह रही थी। परीक्षाएं नज़दीक थी, इसलिए एक रात जस्सी अपनी कुछ सहेलियों के साथ लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई कर रही थी। घड़ी ने 12:30 बजा दिए थे। पूरा हॉस्टल शांत और गहरी नींद में डूबा हुआ था। लाइब्रेरी में सिर्फ 6 लड़कियां थीं। माहौल पूरी तरह से सन्नाटे में था। तभी एक लड़की बोली, पढ़ पढ़ कर दिमाग घूम गया है, कुछ अलग करते हैं। सबने हाँ में भरी। फिर एक और लड़की पूजा बोली, चलो आत्मा बुलाते हैं। सब हंसी में ले रहे थे, लेकिन पूजा तो सीरियस थी। वो अपने कमरे से एक बोर्ड लाई। बोर्ड पर ए से जेड तक अक्षर और 0 से 9 तक नंबर लिख दिए और कोनों पर यस और नो लिख दिया। उसने चारों ओर मोमबत्तियां जलाई और सारी लाइटें बंद कर दी। अब माहौल पूरी तरह भयानक बन चुका था। 2 लड़कियां डर के मारे उठकर चली गईं। बाकी चारों जस्सी समेत सिक्के पर अंगुलियां रखे खड़ी थीं। पूजा ने कहा, डरना मत और कोई भी उठे मत, वरना आत्मा गुस्सा हो सकती है। फिर पूजा ने धीरे से कहा, अगर इस कमरे में कोई भी आत्मा है तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें। कमरा एकदम शांत था, लेकिन तभी एक हल्की सी आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे कोई किताब गिरी हो। उसी पल सिक्का थोड़ा सा हिला। जस्सी ने धीमे से पूछा, क्या यहाँ कोई आत्मा है? और तभी छत का पुराना बंद पंखा कूद पे कूद तेजी से घूमने लगा। लड़कियां पूरी तरह से डर गईं। पूजा ने फिर कहा, कोई भागना मत। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया और फिर सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और सारी लाइब्रेरी के अंदर किसी के चलने की ठक ठक सुनाई देने लगी। सब लड़कियां डर के मारे चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन जस्सी वहीं पीछे छूट गई। दरवाजा बंद था और फिर जस्सी को लगा जैसे कोई उसे पीछे की ओर जोर जोर से खींच रहा हो। वो जोर से चिल्लाई, रोने लगी, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उधर हॉस्टल की बाकी लड़कियां और वार्डन भागती हुई आई। दरवाजा किसी तरह खोला और जस्सी को बाहर निकाला। उस दिन के बाद जस्सी को आज तक लाइब्रेरी के डरावने सपने आते हैं और उसने कसम खाई कि कभी ऐसा खेल दोबारा नहीं खेलूंगी। तो दोस्तों, इस किस्से से एक बात जरूर समझ में आती है, दूसरी दुनिया के साथ मजाक करना या उन्हें बिना वजह बुलाना कभी भी हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कौन दरवाजा किस अंधेरे की ओर खुल जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए और सोच समझ कर खेलिए, आत्माओं से नहीं।